नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। आप लोग समाज तकनीक देख रहे हैं। बता दें कि आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बता दें कि बाबा साहब द्वारा संविधान लिखा गया था, जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इस संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 में इसको लागू किया गया था और 1950 में इसको विस्तार कर दिया गया था। और बता दें कि इस संविधान दिवस पे महादलित के टोला ने आकर, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत मठिया पंचायत का वार्ड नंबर 8 में आज पहुंचे हुए हैं। यह ऋतुराज भाई, जो कि बाबा साहब का फोटो लगाकर, उनका प्रतिमा लगाकर इस गांव में संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पहुंचे, संविधान दिवस मना रहे हैं और यहाँ के लोगों को जागरूकता कर रहे हैं कि बाबा साहब क्या क्या कुछ कहें, क्या बाबा साहब लिख कर गया, क्या अधिकार दिए महिलाओं को या पुरुषों को या सभी जातियों को क्या अधिकार दिए बाबा साहब। इनके जो बारे में सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं। भैया, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको धन्यवाद, आपको डबल जय भीम। बताइए भैया कि बाबा साहब जो 26 नवंबर 1949 में संविधान लागू करा है, उस संविधान के शुभ अवसर पर आज आप लोग 26 नवंबर को आए हैं महादलित के टोला में। इस संविधान दिवस पे क्या कुछ बताए हैं यहाँ के महिलाओं? कितनी महिलाएं मुखिया बन रही है, विधायक बन रही हैं या पदाधिकारी बन रही हैं और बाबा साहब के दिए अधिकारों के चलते बन रही हैं। और स्वर्ण की हो, दलित की हो, ओबीसी की हो, मायने नहीं रखता है। ये सब हम लोग वोट के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जब तक शिक्षित बनिएगा ना तब दहाड़िएगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हमें शिक्षा से वंचित किया। 1000 साल से हमारे दलित भाइयों को शिक्षा से वंचित किया गया। या पहले के हमारे जात के स्वर्ण लोग रहे हों या आज के जो नवसृजित स्वर्ण लोग हैं जो सत्य में हैं, जैसे नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, इन्हें मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो नवसृजित स्वर्ण है, जो काम पहले हमारे स्वर्ण समाज के लोग किया करते थे लोगों को, वही आज लोग कर रहे हैं। और लोगों को दलितों को स्वर्ण से दलितों को लड़ा करके मरवा करके रणवीर सेना बनवा करके, दलित सेना बनवा करके बर्बाद कर दिया बिहार का। और कभी हाल पूछने नहीं गए। पिछले 74 साल से दलित भाई हमारे जो हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो पिछले हर जाति के जो गरीब भाई हैं, वो ठगे जाते हैं जात के नाम पे, पटेदारी के नाम पे, धर्म के नाम पे और राज्य के नाम पे। इससे हमको निकलना होगा। इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना होगा। हमें सबसे पहले छुआछूत खत्म करना होगा। जैसे हमारा शादी होता है, ब्राह्मण का हो, भूमिहार का हो, पासवान का हो, यादव का हो, किसी का शादी होता है, सबसे पहले मांगर पूजाता है। तो इसी समाज के जो हमारे चाचा बाबा भाई लोग हैं वो जाते हैं, हमारे पिताजी का शादी कराएं, हमारा भी शादी कराएं, बेटा हमारे जनेऊ भी कराएंगे। तो वहाँ छुआछूत नहीं है। हम जब वोट लेने आते हैं, चाची फुआ कहते हैं छुआछूत नहीं है। हम जब मांस खाने आते हैं छुप करेंगे यहाँ, तो छुआछूत नहीं है। लेकिन जो काम स्वर्ण करते हैं वही काम ओबीसी के जो जाति के लोग हैं, जो झूठ मूठे कहते हैं बैकवर्ड हैं, बात बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ कि बाबा साहब का न्याय है। मुझे वोट नहीं चाहिए। मुझे शिक्षा मिला है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, और शिक्षा का मूल अर्थ होता है लोगों को जागरूक करना। बाबा साहब ने कहा इस भारत में 1% हो, 0.1% हो या 50% हो, सबको बोलने का और जीने का अधिकार है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत है। इसी से नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, या हमारे रामदास चाचा जी, हमारे चिराग भाई जी, या जीतन मांझी काका जी, या जितने भी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। और ये नहीं रहते तो कोई नहीं बनता। सिर्फ एक समाज के लोग बनते जो जमींदार होते, एक समाज के लोग बनते जिनके पास पैसा होता, किसी समाज के होते वही बनते। आज हम तो जो साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, आँख में आँख मिला रहे हैं, दरोगा जी से बातें कर रहे हैं, एसपी साहब से बातें कर ले रहे हैं, शासन वही है, वही पुलिस है जो अंग्रेज। लेकिन यह इसलिए कि बाबा साहब जो शिल्पकार थे, जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया हमको आबाद करने के लिए। बाबा साहब जब उनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े फौज में ऑफिसर थे, लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले अपना विरोध अपने पिताजी के यहाँ शुरू किया। उन्होंने उनसे बोलना छोड़ दिया क्योंकि उनका पैसा कहाँ से आता, अंग्रेजों के यहाँ से आता था। और बाबा साहब सबसे पहले पिताजी का विरोध कर दिया। फिर जब पढ़ने गए तो सुबह छूट थी, लोग पढ़ने नहीं देते थे, जो भी जाति के लोग थे। हम इस बारे में कुछ नहीं करेक्शन करेंगे। तो बाबा साहब के एक ब्राह्मण गुरु मिले जिनका सरनेम अम्बेडकर था। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया। बाबा साहब के 2 ब्राह्मण परिवार के राजाओं ने बाबा साहब को एडप्ट किया और उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा। बाबा साहब खूब पढ़े। तो बाबा साहब देश लौटे तो किसी जमींदार का नकल नहीं किए, किसी यादव कोयरीपुर में का नकल नहीं किए। उन्होंने चश्मा लगाया अंग्रेजों की तरह, टाई बूट पहना, जूता पहना, पॉलिश कराया, तब अधिकार की बात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, दलितों के लिए लड़ रहे थे, तो बाबा साहब कहीं स्वर्णों को गाली नहीं दे रहे थे। और गाली देते बाबा साहब स्वर्णों को, तो स्वर्ण की आज़ादी नहीं होती इनकी, स्वर्ण का सरनेम नहीं लगाते। तो आज के जो कुछ लोग हैं, हर जाति के जो चालाक लोग हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब को बांटना चाहते हैं दलितों के नाम पर, तो मैं तो स्वर्ण के यहाँ जन्मा हूँ। और आप किसी के यहाँ पता नहीं कौन किसके यहाँ जन्म जाएगा। कोई भाई फार्म भर के पैदा होता है, कोई वो पासवान हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, या राम भाई हो, यादव भाई, कोई फार्म भर के पैदा होता नहीं है। ये तो पूरे दुनिया में जाती है। अमेरिका में भी छुआछूत था, काला गोरा का भेद था, तो उसे किसने तोड़ा? हमारे आपके जैसे कुछ युवा निकले, हर समाज में विद्रोह किए, फिर साथ में बैठे खाना खाए, शादी किए, ब्याह किए, टूट गया। आज अमेरिका कहाँ से सुपर। बता दें आपको, 1 मिनट रोकना चाहिए, यही बाबा साहब का जो द्वारा इसी संविधान को दबाने की कोशिश किया जाता है।
इसलिए कि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा कि अगर हमको पूजा करते तो मेरा पूजा मत कीजिए। बाबा साहब कहते हैं हम पूजा क्यों करते हैं कि बाबा साहब अगर नहीं रहते तो मैं भी नहीं पढ़ता, मेरे गांव में स्कूल नहीं होता, मैं भी जमींदारी करता, घोड़े पे आता और मैं भी सामंती करता और राक्षस बन जाता। बाबा साहब के संविधान को मैंने पढ़ा है, बाबा साहब से हमको प्यार है, क्योंकि बाबा साहब एक शब्द ब्राह्मण या किसी के खिलाफ नहीं बोले हैं। जो दुष्प्रचार होता है, मुझे दुख होता है कि बाबा साहब को एक समाज में बांट कर रख दिया गया है, गांधी को एक समाज में बांट के रख दिया गया है। कभी कृष्ण पर कटाक्ष होता है, कभी राम पर कटाक्ष होता है, कभी मोहम्मद पर कटाक्ष होता है। बाबा साहब किसी पर कटाक्ष नहीं किए हैं, बाबा साहब सिर्फ छुआछूत पर कटाक्ष किए हैं। बाबा साहब एक गंदे व्यवस्था के खिलाफ कटाक्ष किए हैं और बाबा साहब सबसे प्यार करते हैं। वरना इस देश में 32.68% मेरा मानना है कि दलित की आबादी है, जिसमें आबादी किसी जात की अकेले नहीं है। तो बाबा साहब का जातिवादी होते तो बाबा साहब किसी ब्राह्मण के शादी नहीं करते, बाबा साहब अपने पिताजी का सरनेम लगाते, ब्राह्मण का सरनेम नहीं लगाते। बाबा साहब जातिवादी होते तो जैसे जीना ने पाकिस्तान मांगा था, बाबा साहब को पैसा मिल रहा था, बाबा साहब एक दलिस्तान मांग लेते, बाबा साहब ने दलिस्तान नहीं मांगा। बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान दिवस पर यहाँ पे उपस्थित है, क्या कुछ कहिएगा? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा लोग बाबा साहब को नहीं जानता है, तो हम गांव-गांव में जाके प्रचार करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जो इतना बड़ा देश का संविधान लिखे, देश चलता है इससे। इसलिए जो बच्चा लोग नहीं जानता है, आज हम इस फोटो को लेकर आए हैं, तो बहुत बच्चा लोग नहीं जान रहा था कौन है, तो बताए बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो सबसे दुनिया में ज़्यादा पढ़ाई करके भारत का संविधान लिखे। इसलिए बाबा साहब को हम बहुत बड़ा फैन हैं। अभी भी बाबा साहब इतना विश्व में भी कोई नहीं पढ़ पाया है जो कि बाबा साहब के पास